नमस्कार। पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे रईस शख्स बताए गए। अडानी की कुल संपत्ति 5.03 लाख करोड़ रुपए है। अडानी अंबानी से कुछ ही करोड़ पीछे हैं। हालांकि जितनी तेजी से उनकी संपत्ति में इजाफा हो रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द वो अंबानी को पीछे छोड़ सकते हैं। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि अडानी की संपत्ति में हर घंटे 75 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। एक साल पहले यानी कि अप्रैल 2020 में अडानी की नेटवर्थ 64.89 हजार करोड़ थी। यही संपत्ति अब 5.03 लाख करोड़ हो गई है। साल 2021 के 142 दिनों में अडानी की संपत्ति में लगभग 2.56 लाख करोड़ का उछाल रहा। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि अडानी ने कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की है। बयालीस साल पहले अपने इस सफर की शुरुआत करने वाले गौतम अडानी की संपत्ति में इतना उछाल कैसे आया, ये बड़ा सवाल है। दरअसल अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अडानी की तरफ से उन्हीं बिजनेस वेंचर्स में इन्वेस्ट किया गया जिनमें मुनाफा ज्यादा है या फिर सरकार जिसे बढ़ावा दे रही है। जाहिर तौर पर इन बिजनेस वेंचर्स में कंपटीशन भी कम है, जिसका फायदा अडानी को मिलता दिख रहा है। मोदी सरकार के विजन से मेल खाने वाली स्ट्रैटेजी पर अडानी ग्रुप काम करता है। अडानी ग्रुप न सिर्फ अपने कारोबार को दिन रात मजबूती दे रहा है, बल्कि शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिया है। गौतम अडानी की नेटवर्थ में उछाल की सबसे बड़ी वजह यही है कि अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में गजब का उछाल आया। अडानी ग्रुप की 6 कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं। आपको बता दें, मई 2020 में अडानी की इन कंपनियों की मार्केट कैप 1.45 लाख करोड़ थी, जो अब बढ़कर 8.37 लाख करोड़ हो गई है। यानी पिछले एक साल में लगभग 6 गुना इजाफा। पिछले 4 सालों का आंकड़ा देखें तो अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट कैप 496.31% बढ़ी है। अब सवाल यह भी है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? आखिर ऐसे कौन से फैसले लिए गए या फिर लिए जा रहे हैं कि अडानी का कारोबार फैलता ही चला गया? अडानी ग्रुप के कुछ अहम फैसले आपको बताते हैं। अडानी एनर्जी एसबी एनर्जी इंडिया खरीदने की तैयारी कर चुकी है। अडानी ने यह डील लगभग $3.5 अरब यानी कि 25,400 करोड़ रुपए में की है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी की यह डील अब तक की सबसे बड़ी डील बताई जा रही है। अडानी ग्रुप ने 2 साल से भी कम समय में 7 बड़े हवाई अड्डों की जिम्मेदारी ली और उन पर नियंत्रण हासिल किया। आपको याद ही होगा, साल 2019 में केंद्र सरकार ने लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी एयरपोर्ट को प्राइवेटाइज किया था। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि साल 2018 के बाद एनर्जी सेक्टर से जुड़ी अडानी पावर और गैस कंपनियों का प्रदर्शन शानदार रहा। इसी से अडानी ग्रुप ने जमकर पैसा बनाया है। आने वाले वक्त में ये सेक्टर्स और भी मजबूत होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जिस रफ्तार से अडानी और उनकी कंपनियां काम कर रही हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द वो मुकेश अंबानी को पछाड़ सकते हैं। अडानी की कुल संपत्ति 5.03 लाख करोड़ है और मुकेश अंबानी की दौलत 5.60 लाख करोड़ है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ इस साल सिर्फ 2,430 करोड़ बढ़ी, जबकि अडानी की 2.56 लाख करोड़। अब दोनों की संपत्ति के बीच का फासला महज 60,000 करोड़ का बचा है, जिसे आने वाले कुछ महीनों में अगर दूर कर दिया जाए तो हैरानी नहीं होगी। आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि गौतम अडानी बेहद गरीब परिवार में जन्मे थे। उनकी जिंदगी के शुरुआती दिन बेहद मुफलिसी में गुजरे। उस वक्त ये पूरा परिवार अहमदाबाद के पोल इलाके के शेठ चौल में रहा करता था। मुफलिसी के दौर में गौतम अडानी ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन मन में अमीर बनने का ख्वाब कौंध रहा था। अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने मुंबई का रुख किया। ये वो वक्त था जब गौतम अडानी बीकॉम की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर आ गए थे। अडानी के सफर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने डायमंड सॉर्टर के तौर पर काम किया। कुछ साल काम करने के बाद मुंबई के झवेरी बाजार में खुद की डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। यहां पर कुछ वक्त बिताने के बाद गौतम अडानी अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए।
यहां पर उन्होंने पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस दरमियान अडानी की ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री हुई। पीवीसी इंपोर्ट में गौतम को दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता मिली। फिर 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप की शुरुआत की। इस वक्त गौतम अडानी का कारोबार कई अलग अलग क्षेत्र में फैला हुआ है। इनमें माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर्स शामिल हैं। कभी चौल में रहने वाले अडानी का अडानी ग्रुप के चेयरमैन बनना और एशिया की सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे नंबर पर जगह बनाने की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।